तो अभी तक हमने स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका क्या क्या देखा? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ए बी सी में ये देखा था। अब डी में और ई में क्या है? परसेंट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम और परसेंट कंपोजिशन बाय वेट। इसके बारे में पहले ही कहा था मैंने। परसेंट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम मतलब कितना ml कोई एक स्पीसीज को आप दूसरे एक स्पीसीज में या कोई सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, उसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कंपोजिशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल X% इथानॉल सोल्यूशन जब दिया होगा कोई क्वेश्चन में, सिर्फ X% ऐसे नहीं दिया होगा, साथ में V/V ये ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ होगा। इसका मतलब X% ethanol solution indicates that X ml of ethanol is dissolved in 100 ml of that solution। लेकिन कंट्राडिक्टरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर टोटल सोल्यूशन 100 ml है और X ml इथानॉल है तो सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट है 100 माइनस X ml। सो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको X% इथानॉल का एक्वस सोल्यूशन बोला जाए तो वहाँ पे वाटर 100 ml नहीं होगा, वहाँ पे वाटर होगा 100 माइनस X ml। इथानॉल का एक्वस सोल्यूशन अगर आपको कहा जाए कि 5%, इसका मतलब 95 ml वाटर में 5 ml इथानॉल डिजॉल्व्ड है। ये रहा आपका परसेंट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। और परसेंट कंपोजिशन बाय वेट मतलब क्या? मतलब दोनों ही जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। जैसे शुगर को अगर डिजॉल्व किया जाए वाटर में और मेंशन किया जाए कि 10% W/W शुगर सोल्यूशन है, इसका मतलब 10 ग्राम शुगर को हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किए हैं, दैट इज परसेंट कंपोजिशन बाय वेट। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परसेंट स्ट्रेंथ, विच इज एक्चुअली W/V, मतलब परसेंट कंपोजिशन ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है परसेंट एंड स्ट्रेंथ? क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है। इंडस्ट्रियल यूज़ इन केस ऑफ पर्टिकुलरली H2O2 स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। H2O2 का स्ट्रेंथ परसेंट स्ट्रेंथ में डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि H2O2 इज अ कंपाउंड दैट कैन जेनरेट ऑक्सीजन। सो परसेंट स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि X% स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, अगर कहा जाए स्ट्रॉन्ग मतलब इस सब्सटेंस का स्ट्रेंथ है X, सो X% स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस मतलब X ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल में आते हैं H2O2 का। परसेंट स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी और मोलारिटी, इन चारों का आपस में रिलेशन क्या है H2O2 का? फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू मीन बाय 20 वॉल्यूम? 20 वॉल्यूम H2O2, इससे आप क्या मीन करते हो? तो 20 वॉल्यूम H2O2 ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दिया गया है, और बाकी यहाँ से सब कुछ आपको निकालना है कि परसेंट स्ट्रेंथ कितना है, मोलारिटी कितना है, नॉर्मलिटी कितना है। तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए अगर X वॉल्यूम H2O2 आपको कहा जाए, दैट इंडिकेट्स और दैट मीन्स दैट 1 liter of this मतलब this sample of H2O2, this H2O2 will give X liter of oxygen at STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 1 लीटर ऑफ H2O2, जिसके बॉटल पे मेंशन किया गया है X वॉल्यूम H2O2 विल गिव X लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन जानना पड़ेगा, इसको आप याद कर लीजिए। H2O2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ O2 एंड H2O। इसको बैलेंस आप कैसे करेंगे? 2 और इधर 2, तो बैलेंस हो गया। अब एट STP अगर ये रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब 2 मोल H2O2 से 1 मोल ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस हुआ है, और 1 मोल O2 गैस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपको पहले बताया था कि कोई भी अगर गैसियस सब्सटेंस है तो उसका 1 मोल विल बी इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर एट STP। तो यहाँ पे 22.4 लीटर ऑक्सीजन जनरेट होगा, कहाँ से? 2 मोल ऑफ H2O2 से। और H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट है 34 ग्राम। तो 2 मोल H2O2 मतलब 68 ग्राम H2O2 ये जनरेट कर रहा है एट STP 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस। अब बॉटल के ऊपर अगर लिखा है कि X वॉल्यूम H2O2 मतलब क्या? मतलब 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 विल गिव
x लीटर ऑफ O2, x लीटर ऑफ O2 जनरेट होगा। हमारे यहाँ पे कितना जनरेट हुआ है? 22.4 लीटर O2 जनरेट हुआ है। कहाँ से जनरेट हुआ है? 68 ग्राम ऑफ H2O2 से जनरेट हुआ है। हमको चाहिए कितना? x लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। सो x लीटर ऑफ O2 विल बी जनरेटेड फ्रॉम 68 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू x ग्राम H2O2। इतने ग्राम H2O2 हमें चाहिए टू जनरेट x लीटर ऑफ ऑक्सीजन। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के डेफिनेशन के मुताबिक x वॉल्यूम H2O2 मतलब 1 लीटर ऑफ H2O2 ये x लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो ये जो 68x by 22.4 ग्राम H2O2 है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 लीटर ऑफ H2O2। तब जाके ये x लीटर ऑक्सीजन जनरेट कर पाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 ml ऑफ H2O2 इसका वे है 68x डिवाइडेड बाई 22.4 ग्राम H2O2। अब परसेंट स्ट्रेंथ मतलब कितना? परसेंट स्ट्रेंथ मतलब W/V, मतलब पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस है। सो 100 ml of H2O2 will contain 68x into 100 divided by 22.4 into 1000. So दो जीरो कट गया, it will be 6.8x by 22.4 ग्राम H2O2। तो ये हमारा हुआ परसेंट स्ट्रेंथ के साथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे कौन सा है? x है वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का। सो ये है रिलेशन बिटवीन परसेंट स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब बाकी क्या रहा? नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। हमने अभी अभी देखा कि 1 लीटर ऑफ x वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट करता है 68x बाई 22.4 ग्राम ऑफ H2O2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी अभी हमने इसको एस्टेब्लिश किया है कि 1 लीटर H2O2 मतलब कितने ग्राम H2O2। उसी को आगे लेते हुए अगर इतना ग्राम H2O2 है और H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट है 34 ग्राम, सो कितना मोल H2O2? 68x बाई 22.4 इंटू 34 मोल H2O2। सो 34 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा x बाई 11.2 मोल H2O2। और इतना मोल H2O2 कहाँ पे है? 1000 ml या 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन में है। और डेफिनेशन वाइज 1000 मोल कोई सोल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सल्यूट रहे उसको हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। सो मोलारिटी हो गया x डिवाइडेड बाई 11.2, ये हो गया मोलारिटी। सो x इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलारिटी। ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ मोलारिटी का रिलेशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी रिलेशन। और हमें पता है कि मोलारिटी से नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। H2O2 कोई भी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। सो इन फैक्टर क्या हो जाएगा? इन फैक्टर विल बी 2। सो मोलारिटी इंटू इन फैक्टर मतलब 2 इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। तो अगर हम इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना चाहे सो 11.2 इंटू यहाँ से मोलारिटी इक्वल्स टू n/2 और इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे n/2। सो x इक्वल्स टू 11.2 इंटू n/2, सो आ जाएगा 5.6। ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। जो 3 इक्वेशन आपको मिला, इसी 3 इक्वेशन में आपका H2O2 रिलेटेड सभी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक ये इक्वेशन, दूसरा ये इक्वेशन और तीसरा है ये परसेंट स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो इक्वेशन। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।